आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय परमात्मा और प्रकृति और इन दोनों स्थितियों को मनुष्य ही समझ सकता है। मनुष्य योनि पाकर ही आप अपनी आत्म स्वरूप स्थिति में लौट सकते हो। शेष जितनी भी योनियां, चाहे वो मनुष्य से नीचे की योनियां हो, चाहे मनुष्य से ऊपर की योनियां। ऊपर की योनियों को सात्विक कहा गया है, नीचे की योनियों को तामसिक कहा गया है और मनुष्य योनि को साधारणतः राजसी माना गया है। देखिए, प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को आप जितना जितना सूक्ष्म स्तर पर समझते जाओगे, उतना उतना परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय आनंद प्राप्ति से है। परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय जन्म मरण के जो भौतिक जगत में बंधन है 84 लाख के, जो कि तकनीकी रूप से ही दुखमय है, जबकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया। आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप है। जब तक आप अपनी मूल स्थिति में लौट नहीं आते, तब तक अज्ञानता किसी न किसी अंश में बनी रहती। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, शास्त्र भी बार बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, प्रशंसा केवल सत्वगुण की करनी है। देखिए, शास्त्रों में कुछ सूत्रीय बातें कह दी जाती है, जबकि तकनीकी रूप से परमात्मा की सृष्टि में, प्रकृति में कुछ भी गलत है ही नहीं। देखिए, कभी कभी कुछ बातें एक द्वंद की लगती हैं। एक स्थिति में कुछ बोल दिया जाता है, दूसरी स्थिति में कुछ और शब्द बोलते हुए कुछ अर्थों में उसमें विरोधाभास आने लगता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप गंभीरता पूर्वक समझते हो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस बात को बल देकर समझाया है कि प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को, तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियों को, जो कि बहुत ही गुणतम ज्ञान है, इस गुणतम ज्ञान को समझने में अच्छे अच्छे सात्विक मनुष्यों की बुद्धि भी चकरा जाती है। ऐसा ही स्थितियां कर्मफल सिद्धांत के संबंधित भी भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में समझाई है। मनुष्य इन सभी स्थितियों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेता। हम बार बार क्यों कहते हैं यथार्थ ज्ञान समझो। ऐसा नहीं कि केवल आपने यथार्थ ज्ञान समझने के लिए केवल मेरे से ही जुड़ो, कहीं भी। देखिए, भारत में 2 जमा 3 5 होते हैं, 2 जमा 2 4 होते हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जाके कुछ अलग संख्या आ जाती है, इंग्लैंड में, अमेरिका में कुछ अलग परिणाम आते हैं। इन बातों को क्रमबद्ध, देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त, जब ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से पूर्व ही हम जितनी भी स्थितियों पर कुछ चर्चाएं, विश्लेषण करते हैं, वो सभी यथार्थ ज्ञान पे ही टिकी है। प्रकृति के 3 गुण
तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनकी सब अवस्था को तकनीकी रूप से प्रकृति कहा गया। यानी कि जैसे एक चूर्ण का नाम है ना आयुर्वेदिक में त्रिफला, 3 फलों को मिला के है। आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये 3 फल हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी, और इसी से संबंधित हमने देखी कुछ और भी वीडियो बनाई जिसमें एक संतुलन की बात रखी थी। संतुलन ही जीवन में ले आना अपने आप में एक जीत की स्थिति है। जीत का अभिप्राय मनुष्य जीवन में एक मायातीत की ओर चलने की स्थिति है। देखिए, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिनकी हम बार-बार चर्चाएँ करते रहते हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, और धन कोई खाने की स्थितियाँ नहीं, ये पदार्थों को खरीदने की एक मुद्रा है। जैसे भारत में रुपया चलता है, इंग्लैंड में पौंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। परमात्मा के यहाँ कर्म चलते हैं। प्रकृति की व्यवस्था में कर्म एक मुद्रा है, और उसी स्थिति को ही कर्मफल सिद्धांत से जोड़ते हुए हम पिछले लगभग 6.5 वर्षों से तकरीबन परमात्मा की प्रेरणा से 3,850, 80, 90, 3900 के आसपास जो आज तक हमने वीडियो प्रसारित की है, लगभग अधिकांश वीडियो हमारी देखिए ब्रह्म मुहूर्त, जब ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व समय तक एक इन पर जो हम चर्चा, देखिए प्रसारण का समय तो अलग अलग है। शॉर्ट्स की वीडियो तो दिन में भी अलग अलग समय में प्रसारित होती है, जो पिछले लगभग 2 महीने से हमने आरंभ किया। आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत, शाम की सर्वक्रिया वृक्ष के अंतर्गत, और ब्रह्म मुहूर्त की तो देखिए नाम से ही ये हम सुबह 5, 4, 3 जैसा कुछ देखिए कुछ समय की हिसाब किताब होता है, ये हम प्रसारित करते हैं। लेकिन बनाने का, बोलने का, ये सभी स्थितियां, देखिए परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसी स्थितियां मेरे भी जीवन में बनी लगभग 30 एक वर्षों से, कि 1, 1:30, 2 बजे उठने का एक स्वभाव, संस्कार कुछ अनायास ही बनता चला। शास्त्रों में रुचि होने के कारण, या यूं की पूर्व जन्मों की स्थितियां जब उजागर होती, तो फिर वो जो जैसे आपकी बैटरी में देखिए 42% की ऊर्जा अभी है, आप यदि उसको चार्जिंग पे लगाओगे तो 1 से 42 की संख्या वो बहुत ही शीघ्र 2-3 सेकंड में ही दिखा देगी। लेकिन 42 के बाद 43, 44, 45 करते 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 100 तक पहुंचने में समय लगता है। ठीक आप और हम इस मिले हुए जीवन में जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर जाते हैं, वो आपकी हमारी एक सुरक्षित मानी जाती है। उदाहरण अभी मैंने बैटरी का दिया, वैसे ही आपकी हमारी की गई आध्यात्मिक साधना को हो, योग की स्थितियां को हो, कारण शरीर में शुभ संस्कारों का अनुपात को, देखिए स्थितियां अलग अलग भावार्थ रूप में आपको ही समझनी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की विशेष रूप से वीडियो
गंभीरता पूर्वक सुनिए। सुनते सुनते जो बात समझ में आ जाती है उसको लिखते रहिए, दोहराते रहिए, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान इतना गूढ़तम है कि समझ आते-आते लगता है कि समझ आ गई, लेकिन व्यवहार में फिर स्थितियाँ उलझ जाती हैं। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, मनुष्य जीवन पाकर निरंतर सत्संग करते रहो। अक्सर सत्संग को लोग वृद्धावस्था की स्थितियों से ही जोड़ देते हैं, जबकि सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने से। आज एक साधारण विषय, सत्संग को एक विशेष पंडाल से, कुछ पूजा स्थल से, कोई भजन से, कोई कीर्तन की स्थितियों से, हालांकि देखिए उन सभी स्थितियों को भी सत्संग से ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाता है। लेकिन जब तक आप यथार्थ ज्ञान को गंभीरतापूर्वक नहीं समझते, तो स्थितियां आई गई होती हैं। देखिए हमारी किसी भी चर्चा में कोई भजन की स्थितियां, कोई आरती की स्थितियां या कुछ और ऐसी स्थितियों पर चर्चाएं नहीं होती। हम केवल मूल शास्त्रीय बातों पे चर्चाएं करते हैं। चाहे हमारी देखिए शॉर्ट्स की भी वीडियो हो, वो अलग बात है, कुछ आसान शब्दों में एक कलयुग में जो स्थितियां मेरे संज्ञान में आते हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से संबंध रखती हो, व्यापार से, औद्योगिक घरानों से, फिल्मी जगत की हस्तियों से, व्यापार की दुनिया से, फैशन की दुनिया से, या लोगों की दिनचर्या में जो स्थितियां मुझे कुछ समझ में आती हैं, उन स्थितियों को ही मैं प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ता हुआ बात रखता हूँ। आत्मा परमात्मा के जो एक सजातीय संबंध है, उनसे जोड़ने का एक प्रयास करते हुए वीडियो बनाते हैं। देखिए प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन 3 गुणों का आपके मेरे 3 शरीरों से संबंध है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। स्थूल शरीर जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनका संबंध उनसे है, ये बदलते रहते। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का एक संचालक है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, जिसमें मन बुद्धि मुख्य रूप से एक साधारण स्तर पर मानेंगे। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक विशेष ज्ञान उपदेश से जोड़ते हुए समझाया है। आपका मेरा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये तामसी है। इस शरीर का निर्माण माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की जो शास्त्रों में एक स्थिति समझाई गई, उस प्रक्रिया में आपका मेरा शरीर एक तैयार हो जाता है। ये एक प्रकृति की व्यवस्था है। ऐसे ही अन्य योनियों के कुछ अलग अलग स्थितियां, भले ही एक गर्भाकाल की स्थितियां सबकी अलग अलग है। तो देखिए अंडज योनियां हैं, पक्षियों का जन्म अंडों से होता है, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे इनका जन्म तो एक गंदगी से होता है, पसीने से होता है। और वनस्पति उद्भिज योनि है, जो पृथ्वी मिट्टी से एक बीज के बीजारोपण के बाद अपने आप ही होती। देखिए ये अलग अलग स्थितियां हैं। हमने परमात्मा की प्रेरणा से आज तक 3839 वीडियो में लगभग प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सभी ही विषयों पर कुछ ना कुछ
सूक्ष्म स्तर पर विस्तार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन पर हम चर्चाएं रख चुके। आप प्ले लिस्ट पर जाकर अलग अलग स्थितियां कुछ ढूंढ सकते हो, या जैसा जैसा आपका कोई प्रश्न होता है, उस प्रश्न को पूछने पर हम उसका उत्तर दे देते हैं या कक्षा नंबर समझा देते हैं। क्योंकि हमने जब चैनल आरंभ किया था तो कक्षा नंबर 001 से आरंभ किया था। हमारी देखिए इन कक्षाओं में पढ़ते पढ़ते अलग अलग 3000 से ऊपर की जो स्थितियां होगी, हालांकि अलग अलग चैनल भी हैं, वो भी कुछ अलग अलग संख्या रखते हैं। कुल मिलाकर आपने स्थितियों को गंभीरतापूर्वक, अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को ही आपका मेरा शरीर कह सकते हो, तो तकनीकी रूप से रथ को, आपके मेरे शरीर को रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझे। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है और साधना जोनि का एक विशेष अवसर। साधना केवल मनुष्य जीवन में ही सब, और कर्मों को करने की जो एक कर्म भग सिद्धांत की स्थितियां हैं, वो भी मनुष्य जीवन में ही। शेष नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां, नीचे की जोनियों में देखिए जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से होती, ऊपर की जोनियों में परमात्मा की प्रेरणा से होती है। ये सभी स्थितियां साधारण दिखते हुए भी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इनको समझना है। देखिए परमात्मा की सृष्टि में कुछ भी गलत नहीं। ये तो शुद्ध रूप में कहा जाता है तमोगुण की निंदा करो। निंदा का अभिप्राय केवल इतना ही है, पदार्थों का एक मर्यादित स्तर पर संग करना है। भोजन की तो मुझे भी आवश्यकता है, आपको भी है, और भोजन से ही आपका मेरा शरीर बने। देखिए माता के गर्भ में रज और वीर्य के संयोग से, और भी देखिए परमात्मा की एक चेतन सत्ता आत्मा भी चेतन सत्ता है, और परमात्मा परम चेतन सत्ता है। चेतन सत्ता अनंत है, अनंत, जिनकी संख्या, आत्मा की संख्या शास्त्रों में लिखना संभव भी नहीं और लिखी भी नहीं, क्योंकि संभव ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये जन्म मृत्यु से रहित है, चेतन तत्व है, इसलिए घटबड़ नहीं होती। जूनिया कम अधिक, यानी कि अब जैसे कुत्तों की संख्या है तो वो तो एक जो नहीं, अब कुत्तों में ही देखिए आप, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कुछ ऐसा संज्ञान दिया गया है कि कुत्तों के काटने की स्थितियां बहुत बढ़ती जा रही। हालांकि वो तो देखिए भोग जो नहीं, कुत्ते को काटने का कोई, उसको कोई दोष नहीं लगता। हम अगर उसको कोई क्षति पहुंचाते हैं किसी प्रकार से, देखिए अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा करना वो अलग बात। हम क्योंकि मनुष्य जीवन में है, कर्म जो नहीं है, तो पाप पुण्य कर्मों की स्थितियां पर लागू होती हैं। यानी कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान इसलिए समझना जरूरी है कि आपको तमोगुण का कितना संग करना है, पदार्थों को कितना ग्रहण करना है। देखिए जो मैंने चश्मा पहना है ये भी पदार्थ है, मैंने जो कमीज पहनी है ये भी एक पदार्थ है, जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं वो भी पदार्थ है, जिस इमारत में बैठा हूं वो भी पदार्थ है, मेरा शरीर भी पदार्थों का बना। कुछ घंटों बाद मैं भी नाश्ते में कुछ पदार्थ लूंगा। यानी कि पदार्थ कितने लेने हैं, कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार। यानी कि पदार्थों को, तमोगुण को, अब नींद लेना भी तमोगुण की ही स्थिति है।
आप लाल बत्ती पे जब रुकते हो, वो भी रुकना भी तमोगुण की स्थिति। देखिए ये स्थितियां बहुत ही साधारण दिखते दिखते भी हम तो आम बोलचाल में यही बार बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, निंदा करो, निंदा करो। वो निंदा का अभिप्राय उसके निषेधात्मक स्थितियों से है। कानून का पालन करना है, कानून का उल्लंघन नहीं करना, वो निषेधात्मक स्थिति है। दूसरे जीवों को पीड़ा नहीं देना, दूसरों के पदार्थों को छीना झपटी, देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी है, जितने भी अनीतिगत कार्य हैं, ये निंदनीय है। उस दृष्टिकोण से तमोगुण की निंदा है। और रजोगुण, कि स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी शास्त्रों में रजोगुण का, रजोगुण के कारण ही ये संसार का एक प्रवाह है। आपका मेरा जो गृहस्थ जीवन, वो भी रजोगुण के कारण, रजोगुण को क्रिया से भी जोड़ा गया है। देखिए पदार्थों का सुख लेने के लिए क्रिया कर, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में एक उदाहरण देता हूँ कि गृहिणी खाना बनाती है, उसको खाना बनाने का ज्ञान है। वो ज्ञान क्या है? वो सत्वगुण है। गृहिणी हाथों से विभिन्न क्रियाएं करती है, आटा गूंदना, रोटी बेलना, रोटी चूल्हे पे डालना, सब्जी बनाना, और भी देखिए विभिन्न क्रियाएं हैं। किन पर होती है? पदार्थों पे होती है। पदार्थ सभी तामसी माने गए हैं। और पदार्थों से सुख पाने के लिए, स्वाद पाने के लिए भोजन, नाश्ता, दोपहर की रोटी, शाम की चाय पानी, नाश्ता, ये सब पदार्थों से आप सुख स्वाद चाहते हैं। हालांकि देखिए इन सभी स्थितियों के अलग अलग अर्थ। हम तो देखिए जैसा कुछ विषय होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये सभी संबंध आपसे है, मनुष्य से है, मेरे से है, क्योंकि आप पर हम कर्म जो नहीं, साधना का एक अवसर। देखिए कर्म का अभिप्राय कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों से। परमात्मा ने एक व्यवस्था रखी है कि प्रकृति को, प्रकृति के पदार्थों को, प्रकृति के दृश्य जगत को, जो जो आप सुख इंद्रिय स्तर पर चाहते हो, देखिए 5 आपके हमारे शरीर की, ये स्थूल शरीर की इंद्रियां हैं। आंख, आंख से आप क्या चाहते हो? दृश्य जगत देखना चाहते हो, सुंदर सुंदर दृश्य देखना। लोग देखिए विदेशों में जाते हैं इसलिए। आंख, नाक, नाक से आप सुगंध चाहते हो। जिह्वा, खाने की स्थितियां, बोलने की भी स्थितियां। जिह्वा देखिए ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। अभी मैं बोल रहा हूं तो ये कर्मेंद्रिय है। जब मैं कुछ घंटों बाद नाश्ता खाऊंगा तो वो ज्ञानेंद्रिय का विषय। आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, त्वचा से आप स्पर्श की स्थिति का सुख लेते हो, और कान से सुनने का। अभी मैं बोल रहा हूं ना तो आप सुन रहे हो। विद्यार्थी भी स्कूल में जाते हैं ना, अध्यापक बोलते हैं तो आप सुनते हो। ये 5 भोग्य विषयों के सुख है। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगने में सहायक भी होती हैं और नए कर्म भी करती है। इंद्रियों का, इन ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का संचालक कौन है? मन। मन का बॉस कौन है? बुद्धि। बुद्धि निर्णय लेने की समर्थ रखती है। यानी कि मन, शास्त्रों में, गीता में विशेष रूप से मन को लगाम का है।
अब 5 घोड़ों को, चाहे आप स्थूल शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय को हो, 5 कर्मेंद्रिय को हो, स्थूल शरीर के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को, भोग, विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, सब किन्हीं भी स्थितियों से आपने अर्थ सुन, उनके भावार्थ सुन। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने उस घोड़ों की लगाम को अपने स्वयं के हाथों में रखते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया कि बुद्धि को परमात्मा की, गुरु की, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हम बार बार कहते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। शास्त्र आपके मेरे मार्गदर्शक है, आपको मेरे रास्ता दिखाते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो जीपीएस ऑन करते हुए उसके कहने पे चलते हो, और शास्त्रों को अपने जीवन में अपना मार्गदर्शक जब समझते नहीं है तो अपनी मनमानी करते हो। मनमानी कहो, मनमर्जी कहो, यानी कि कानून के कायदे कानून भी नहीं मानते, शास्त्रों को भी नहीं मानते, मनमर्जी की स्थितियां तो फिर तामसी। उस मनमर्जी की निंदा, शास्त्र सम्मत कर्म करो, ये एक सात्विक स्थिति। जब आप मनपसंद की स्थितियों में रहते हो तो सत्वगुण की लगाम, नियंत्रण बनाए रखो। नहीं तो पसंद ही वो मन मर्जी की स्थिति बन जाती है। कहते हैं ना, मन पसंद, ये मन पसंद राशि स्थिति। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि सत्वगुण की बहुत अधिक, यानी कि ज्ञान की प्रशंसक। अब जब गृहिणी किसी कारण से घर गई हो, अपने माता पिता के यहाँ गई हो, कुछ भी कारण, तो अब सत्वगुण चले गया, बचा क्या? आप क्रियाएं करते हो, रसोई में जाते हो, कुछ प्रयास करते हुए क्रियाएं होती हैं, पदार्थ तो रसोई में रखे हुए थे, यानी कि तमोगुण भी है, आप कुछ क्रियाएं भी कर रहे हो, रजोगुण भी है, अब सत्वगुण तो है नहीं। तो फिर आपका मेरा पका हुआ खाना कुछ स्वादिष्ट बना नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं। जैसे जिस इमारत में मैं बैठा हुआ ये वीडियो बना रहा हूँ, इस इमारत का भी पहले लेआउट नक्शा जो तैयार हुआ, वो कुछ आर्किटेक्ट के एक ज्ञान के आधार पर हुआ। कोई ऐसा नहीं कि सीधे पत्थर आ गए, सीमेंट आ गया, कुछ भी आता है, बिल्डिंग गिर जाती है। आपके जीवन में भी जो अधूरापन है, वो किस कारण से? सत्वगुण कमजोर है। आपका बना हुआ खाना स्वादिष्ट नहीं बना, यानी कि आपका हमारा जीवन बेस्वाद है, सत्वगुण नहीं। आज आपका हमारा रजोगुण, तमोगुण। देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति क्या है? तो रजोगुण है। आज मादक पदार्थों का सेवन धड़ल्ले से हो रहा है। आजकल तो ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसे ही स्थितियां आप और हम देखते ही हैं। इसका अभिप्राय कि आपके हमारे जीवन में तमोगुण, रजोगुण की स्थितियां तो भरपूर दिख रही है, सत्वगुण नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम उठते नहीं, सत्संग करते नहीं। देखिए भौतिक ज्ञान की शिक्षा की निंदा नहीं है, वो भी सत्वगुण। लेकिन आपका हमारा जीवन तो आध्यात्मिक स्तर पर, देखिए भौतिक स्तर पर कोई स्थूल शरीर की निंदा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर आपको शुभ संस्कार कार्यशील बनानी है, और ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं हो। कभी कभी हम चर्चाओं में कहते हैं ना, एक शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन छूटा पड़ जाता है। एक बुरा संस्कार दग्ध भी करने में भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। तो स्थितियों की गंभीरता को पहचानिए, परखिए। यूं ही अपने जीवन को धन कमाने में दो के चार, चार की 40, 4,000, 4 लाख, करोड़, अरब, खरब, ये सब दौलत, देखिए आप और हम खाने की सीमा है।
इकट्ठा करने की तो कोई सीमा नहीं है। आजकल कभी-कभी मीडिया में ऐसी चर्चाएँ होती है ना, अमुक सेलिब्रिटी की मृत्यु के उपरांत वो इतने हज़ार करोड़ छोड़ के गया। छोड़ना सर, ऐसा तो नहीं सुना कि इतने करोड़ वो साथ ले गया। सिकंदर ने भी अपने जीवन में लगभग आधे संसार में विजय पाने के बाद कुछ मृत्यु के अंतिम क्षणों में ऐसा महसूस किया। तभी उन्होंने अपने अनुयायियों को बोला कि मृत्यु के बाद मेरे हाथ खाली दिखाओ। ये सभी स्थितियां देखिए, हम कहीं ना कहीं जैसी जैसी कोई बात उठती है उस पर विचार रखते हैं, उनको शास्त्रों से जोड़ते हुए इन सभी स्थितियों को आप गंभीरता से ली। अपने जीवन में सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचें, क्योंकि पाप कर्म कब मनुष्य करता है, कब तमोगुण में गिरता है, कब कानून का उल्लंघन करता है, जब उसके भोग अमर्यादित अमर्यादित का अभिप्राय मन पे कहो, इंद्रियों पर, बुद्धि का नियंत्रण नहीं होता। एक बार हमने वीडियो बनाई थी मन और बुद्धि की अलग अलग स्थितियों पर चित्र द्वारा, कि कैसे मन बुद्धि कार्य करते हैं। देखिए, पहले तो हम चित्रों द्वारा विशेष रूप से ज्ञान देते थे। तकरीबन 2 ढाई हजार वीडियो तो हमारी कुछ वैसे ही चित्रों पे बनी। इन सभी स्थितियों को आप भी गंभीरतापूर्वक समझिए, क्योंकि आज हमने वीडियो के बाएं हाथ में परमात्मा शब्द लिखा है, दाएं हाथ में प्रकृति शब्द लिखा है, और बीच में मनुष्य शब्द का अभिप्राय आपकी, मेरी, सबकी स्थिति है। आपके निर्णय, बुद्धि का एक निर्णय है कि आपने दाएं जाना है या बाएं जाना है। हालांकि दाएं बाएं की स्थितियां एक समझाने के दृष्टिकोण से, प्रकृति का भी संग करना है, लेकिन मर्यादा में। लक्ष्य क्या है? कि 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ और काम धर्म की 4 दीवारी के भीतर, ताकि धर्म आपको मोक्ष की ओर ले जाए। ऐसी सभी सात्विक स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो कुछ अलग ही दृष्टिकोण से आज मैंने कुछ प्रसारित करने का, बोलने का कुछ अपना अंदाज रखा, ताकि स्थितियां आपको, हमें समझ में आ जाए। क्योंकि समझी हुई बात ही आपके भीतर में टिकती है। टिका हुआ ज्ञान ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। परिवर्तन क्या है? आज जो आप 24/7 संसारी छलांगों में ही उलझ चुके हो, उनसे निकलते हुए, निकलते हुए, ज्ञान पूर्वक विषय भोगों से वैराग्य लेते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, गुरु के प्रवचनों को सुनिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करिए। आरंभ करना मनुष्य जीवन में ही संभव है। जितनी यात्रा आप आध्यात्मिक स्तर पर कर लेंगे, वो सुरक्षित बनी रहेगी। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते कार्य शरीर शुद्ध करें, यही शुद्ध कमाई, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका, हमारा सबका जीवन सफल हो, सार्थक हो, आज की वीडियो विशेष यही विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन, अलग अलग शॉर्ट्स की वीडियो, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, कल सुबह फिर एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत नहीं लगी हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायत संबंधी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए
आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत